अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक सिस्टम इंस्पेक्शन करने गया हूँ तो वहाँ पे उनका नेट मीटिंग वाला कनेक्शन लगा हुआ था और दो अदर इन्वर्टर लगे हुए थे। और उनका जो मेन प्रॉब्लम था ना वो ये था कि उनका बिल आ रहा था, नेट मीटिंग के बावजूद भी बिल आ रहा था और प्रॉपर ग्रिड फिटिंग हो रही थी। उनका इन्वर्टर जो था वो सही काम कर रहा था, लेकिन उनको फॉल्ट की समझ नहीं आ रही थी कि मसला क्या है। हमने 21 प्लेटें लगाई हुई हैं और फिर भी हमारी जो नेट मीटिंग है वो हो भी रही है, लेकिन बिल फिर भी आ रहा है हर महीने 20-30 हज़ार का, 20-25 हज़ार का, कभी कुछ बिल आता रहता है। तो इसका जो मसला है वो क्या है, उसका हल क्या है। इसके अलावा उनकी एक और प्रॉब्लम भी थी कि उनकी जो बैटरियां लगी हुई थी वो उनको बैकअप बिल्कुल नहीं दे रही थी। उनके पास 4 अदर टाल ट्यूबुलर बैटरियां लगी हुई थी। वैसे तो बैकअप ठीक देती हैं, लेकिन उनको ज़्यादा बैकअप नहीं मिल रहा था। यानी कि अगर रात को 2-3 घंटे लोड शेडिंग हो जाए मुसलसल तो फिर प्रॉब्लम आती थी। अगर घंटा बिजली आती जाती तो फिर तो उनका जो सिस्टम है वो सही चल रहा था। तो इनमें मसला क्या था, एक तो उनकी एक और प्रॉब्लम भी थी। वो चाहते थे कि एक अदर जो इनका एसी है ना वो सारी रात चले। वो सारी रात चले तो उसको चलाने के लिए हमें कितनी बड़ी बैटरी लगानी पड़ेगी, हमारा कितना खर्चा आएगा। तो इसकी सारी कैलकुलेशन मैंने निकाल कर उनकी दी और उनका जो मसला है वो सॉल्व करवाया। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी तफसीलात क्या हैं और इस मसले का मैंने हल कैसे तलाश किया। तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने हर चीज़ को चेक किया, उनके इन्वर्टरों की सेटिंग चेक की। वहाँ पे नाइट्रोक्स 8 किलोवाट एक इन्वर्टर लगा हुआ था और दूसरा इन्वर्टर जो था वो फ्रोनस पीवी 7200 का ग्रीन कलर का जो मॉडल था वो था। तकरीबन कोई 2-2.5 साल पहले ये मॉडल आ रहा था। तो इसके अलावा उनके पास 4 अदर ट्यूबुलर बैटरी थी हाक कंपनी की, और वो थी जैसे TX 1800 बैटरी आ रही है वो बैटरी थी 1400 वाला मॉडल था और 160 एम्पेयर आवर वाली वो बैटरी थी। और सेम साइज था देखने में जैसे TX 1800 185 एम्पेयर आवर की बैटरी होती है। तो उसी के कुल 4 बैटरियां लगी हुई थी और उन्होंने बैटरियां जो थी दोनों इन्वर्टरों के साथ शेयर करवा रखी थी। और वहाँ जहाँ पर इन्वर्टर लगे हुए थे दोनों आमने सामने लगे हुए थे, इतनी सी एक जगह थी, तकरीबन बीच में कोई 2-2.5 फुट का गैप होगा अप्रोक्सीमेटली, और ऊपर वाला जो पोर्शन है उसके बाहर जो टेरेस था उसमें ये सिस्टम फिट था। और वहाँ डायरेक्ट धूप तो नहीं पड़ रही थी, लेकिन वहाँ पे बस ऐसे एक बंद सी गली है टेरेस की एक कॉर्नर में, तो वहाँ पे 3-4 फुट ऐसे जगह है और तकरीबन कोई 2-2.5 फुट ऐसे जगह है। तो उसी ब्लॉक के अंदर उन्होंने ऐसे आमने सामने 2 इन्वर्टर लगाए हुए थे, नीचे 4 बैटरियां पड़ी हुई थी टाल ट्यूबुलर। तो वहां पे इतनी ज्यादा गर्मी थी कि बंदा खड़ा नहीं हो सकता था। वहां पे गर्मी चूंकि ऐसे इकट्ठी हो रही थी और शाम के टाइम सूरज जो था वो ऐसे सामने आ रहा था टेरेस के ऊपर। तो वहां पे शीशा भी लगा हुआ था एक साथ, उसमें से भी धूप निकल रही थी। तो बहुत ज्यादा गर्मी में 2 इन्वर्टर लगे हुए थे। और सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। तो आज के व्लॉग में मैं ये सारा कुछ आपको बताऊंगा और इसके मसले का हल भी बताऊंगा, ताकि आप भी अपने मसाइल का हल खुद से तलाश कर सकें और देख सकें कि आपकी गलती कहाँ कहाँ पे है। तो उसमें जो मसला था वो एक तो ये था कि वो गलत जगह पे लगा हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा हीटेड प्लेस थी। और इन्वर्टर के साइड से तो उसने गर्म होना ही होना, लेकिन फ्रंट का जो टॉप था वो भी गर्म था, शदीद गर्म था। नाइट्रोक्स भी गर्म था और दूसरा PV 7200 वो भी गर्म था। तो इसमें अब बैटरी शेयरिंग करके उन्होंने 4 बैटरियां दोनों इन्वर्टरों को दी हुई थी। और उनकी जो बड़ी मिस्टेक वो ये थी कि उन्होंने 100 एम्पेयर खोले हुए थे नाइट्रोक्स में, और दूसरा जो PV 7200 है उसमें भी 60 एम्पेयर की चार्जिंग खोली हुई थी। तो दोनों मिलके वही 4 नन्ही मुन्नी बैटरियों को चार्ज करवा रहे थे, और वो भी एक इन्वर्टर 100 एम्पेयर दे रहा था, दूसरा जो था वो करवा रहा था तकरीबन कोई 60 एम्पेयर से। ठीक है, तो दोनों इन्वर्टर चार्ज करवाते थे, इसलिए घंटा बिजली आती जाती थी तो उनका जो बैकअप था वो बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन इस तरह से आप करेंगे तो आपकी बैटरियां 2 से 3 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएंगी और वो डेड हो जाएंगी। एक तो ये मिस्टेक थी। दूसरा जो उनके जो मेन प्रॉब्लम थे वो 2 थे, मैंने आपको स्टार्ट में बताया। एक तो उनको एक बैटरी चाहिए थी जो सारी रात एक AC कम से कम चलाए, और चाहे सारी रात बिजली हो या ना हो वो सारी रात AC को चलाए। दूसरी प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि उनका बिल आ रहा था, नेट मीटिंग होने के बावजूद भी बिल आ रहा था। नेट मीटिंग उन्होंने पिछले साल की करवाई हुई थी। पिछली पॉलिसी के मुताबिक उनका जो था
वो नेट मीटिंग का कनेक्शन काम कर रहा था, लेकिन बिल आ रहा था। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले मैंने चेक किया वहाँ पे लोड कितना है। उनके पास 8 से 9 एसी लगे हुए थे, लेकिन जब उनसे मैंने पूछा तो वो बता रहे थे कि ये एसी सारे एट अ टाइम नहीं चलते, ना दिन को एट अ टाइम चलते हैं और ना ही रात को चलते हैं। दिन को तकरीबन 2 से 3 घंटे या मैक्सिमम 4 घंटे तक पीक टाइम जो होता है, सन का पीक टाइम, ठीक है, तो उस दौरान ये एसी चलते थे, सिर्फ 2 एसी, ठीक है, 2 एसी उनके चलते थे। और रात को भी उन्होंने बताया कि 1 से 2 एसी चलते हैं और सारे एसी नहीं चलते। तो बाकी जो है इतना कोई लोड नहीं है, और शायद 1 या 2 फ्रिजें होंगी, और बाकी जो घर में 2-3 पंखे होते हैं बस वही थे, और कोई ख़ास लोड नहीं था। तो इसमें कहाँ पे गलती है जिसकी वजह से हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है? हालांकि हमने 21 प्लेटें लगाई हुई हैं, 20 भी नहीं 21 प्लेटें लगाई हुई हैं, और साथ साथ करके उन्होंने 3 स्ट्रिंग्स बना के लगाई हुई हैं, ठीक है। तो इसमें एक और मिस्टेक भी थी उनकी। उनका जो इन्वर्टर था फ्रोनस PV 7200 ग्रीन कलर का, उसके साथ PV के कोई कनेक्शन नहीं थे, वहां पे कोई प्लेट नहीं लगी हुई थी, और सारी की सारी प्लेटें नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट के साथ लगी हुई थी। जो फ्रोनस का इन्वर्टर था उसके साथ उन्होंने जो सेटिंग कर रखी थी उसमें उन्होंने वापडा शेयरिंग रखी हुई थी, यानी कि सोलर अगर ना हो तो सारा लोड वो वापडा पे चलाए और बैटरियों को बिल्कुल भी यूज ना करे जब तक वापडा मौजूद है। और फिर क्या है, एक और भी प्रॉब्लम थी, एक और भी बड़ी मिस्टेक थी। वो ये थी कि उन्होंने जब उनका रात के टाइम अगर जो वो चेंज ओवर करते थे, उन्होंने हैवी लोड के और लाइट लोड के 2-3 चेंज ओवर लगाए हुए थे, और 3 मीटर भी लगे हुए थे उनके पास। तो वो करते थे शाम को डेली चेंज ओवर करते थे। जिस दिन वो भूल जाते थे रात को चेंज ओवर करना बाईपास करके, यानी कि वावडा के ऊपर लोड डालना, तो उनके जो इन्वर्टर्स थे वो बैटरियों को पी जाते थे, खत्म कर देते थे शाम के टाइम जब वो एसी चलाते थे। तो ये बड़ी परेशानी थी। तो इसका क्या सोल्यूशन था? एक तो मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ आपको, बाकी जो मैंने मसाइल बताए वो भी। यहाँ पे मसाइलों की एक खिचड़ी पकी हुई थी, बहुत सारे मसाइल थे। जहां से एक मसला निकलता उसके अंदर से और कई मसले फूट पड़ते थे। तो जो उनका नेट मीटिंग करवाई हुई है जिस बंदे ने, वो लाजमी नहीं है कि अपना दिन के टाइम लोड सोलर पे डाले और रात को वापडा पे डाले। तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ये, हम लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। पाकिस्तान में 80% तक लोग यही गलती करते हैं। तो अगर आपने नेट मीटिंग करवाई हुई है, रिवर्स फीडिंग हो रही है, तो आप अपना लोड दिन हो चाहे रात हो, दिन के टाइम भी वापडा के ऊपर डाल के रखें, तो वो वापडा यूज नहीं होगी। वो अगर लेट्स सपोज आप 8000 वाट ग्रिड फीडिंग कर रहे हैं, उसमें से अगर आप 4000 वाट वापडा में से जो 8000 गुजर रहे हैं, उसमें से 4000 या 5000 आप उठा भी लेते हैं घर का खर्चा चलाने के लिए, बाकी जो 3000 वाट हैं वो ग्रिड फीडिंग में जाएंगे, वो वापडा आपकी यूज नहीं होगी किसी भी सूरत में। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपका इन्वर्टर हीटअप नहीं होगा, उसके ऊपर लोड नहीं आएगा, वो जलेगा नहीं, वो खराब नहीं होगा, वो कूल रहेगा। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि रोज जो रात आपको करना पड़ता है जी, एसीओ को हैवी लोड को उठा के बाईपास करना पड़ता है वापडा के ऊपर, और सुबह फिर उठ के उसको सोलर पे डालना पड़ता है, इस टेंशन से, मुसीबत से आपकी जान छूट जाएगी। जो लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं उनको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, वो अपने घर में करके भी देखेंगे और फिर मुझे बताएंगे भी, अपने तजर्बात शेयर करेंगे, तो इससे नॉलेज बढ़ता है। जो देखने वाले हैं वो भी कमेंट्स पढ़ते हैं, उनको भी अपने सवालों का जवाब मिल जाता है। तो आप बताया करें जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि हज़ारों कमेंट्स को रिप्लाई करूं। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी टेंशन इस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, रोज़ रोज़ चेंज ओवर नहीं करना पड़ेगा, और इन्वर्टर भी चलने से महफूज रहेंगे अगर नेट मीटिंग हुई पड़ी है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, ठीक है। आजकल जो भी रेट्स कम हो गए हैं, इसके बावजूद भी आपको नेट बिलिंग लाजमी करवानी चाहिए, इसका बहुत बेनिफिट है। तो फिर यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि उनका जो बिल ज़्यादा आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ क्यों आ रहा था। लेट्स सपोज उन्होंने लगाए हुए थे 21 पैनल, जैसा कि पिछली वीडियोस में आपको मैं बता चुका हूँ, एक पैनल जो है वो 2 से 2.5 और मैक्सिमम 3 यूनिट तक प्रोड्यूस करता है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं प्लेटें सही तरीके से साफ़ नहीं कर पाते और डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। हफ्ते में एक दफ़ा प्लेटें साफ़ करनी पड़ती हैं, जितनी ज़्यादा डस्ट आजकल आ रही है। तो
महीने में या 2 महीने में करेंगे तो वो उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा बादल भी आ जाते हैं, मौसम भी सही नहीं रहता, तो जो मतलूबा यूनिट्स हैं वो नहीं बन पाते। तो आपने क्या करना है जी, आपने ये करना है कि आपके पास लगे हुए जी 20 पैनल, 21 पैनल, ठीक है, चलें इसको 20 ही आप समझ लें। तो आपका एक पैनल जो है 3 यूनिट तक मैक्सिमम दे सकता है, लेकिन आप 2 यूनिट कंसीडर करें। 20 ज़रब 2 ये बन गए जी 40 यूनिट। आप अगर बिल्कुल लोड ना डालें तो आपका जो सिस्टम है वो डेली क्या कर सकता है, 40 यूनिट बना के ग्रिड में दे सकता है, 40 यूनिट पूरे दिन में, ठीक है। तो ये कम से कम बता रहा हूँ। और फिर क्या है जी, फिर ये है कि इसमें लोड भी है आपका लोड भी चलना है। लोड मैंने उनसे पूछा कितना चलना है जी, कहते जी 2 एसी चलते हैं दोपहर के टाइम, वो 3-4 घंटे चलते हैं। मैंने कहा वही 5-6 घंटे टोटल होते हैं, उसमें से वही 2-3 घंटे पीक टाइम के होते हैं जिसमें सही तरीके से ग्रिड फीडिंग हो रही होती है पूरी ताकत से। सुबह और शाम के टाइम में कुछ नहीं जा रहा होता, थोड़ा थोड़ा जा रहा होता है, उतना लोड भी होता है घर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एसी जो है वो 7 एम्पेयर लेता है, 2 एसी जो है वो हो गए जी तकरीबन 14-15 एम्पेयर। हमने जो कैलकुलेशन निकाली थी उसमें बन रहे थे मेरे ख्याल में हमारे पास 40 यूनिट्स, ठीक है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी बचत कितनी आ रही है, दिन के टाइम कितनी फीडिंग करवा के लोड चला के बच रहा है। तो अब एम्पेयर्स की फार्म में बात कर रहा हूँ, तो बाकी जो जनरेशन है वो भी एम्पेयर की फार्म में निकालनी ही पड़ेगी। तो 40 यूनिट के हिसाब से अब आपको समझ नहीं आएगी। अब देखते हैं जी, जो प्लेटें हैं आपकी वो कितने एम्पेयर प्रोड्यूस करके दे रही हैं। तो अगर 21 प्लेटें हैं, 20-21 प्लेटें हैं, तो वो आपको मैंने बताया जैसे कि वो 550 वाट वाली प्लेटें हैं, और एक जो 550 वाट वाली प्लेट होती थी वो 400 वाट और समथिंग 10-20 वाट ऊपर, उसको छोड़ें आप, 400 वाट प्रोड्यूस करके देती एक प्लेट। 10 प्लेटें होंगी 4000 वाट, और जो 20 प्लेटें हैं, 20 का हिसाब लगाते हैं, वो हो गए 8000 वाट। 8000 वाट इसको एम्पेयर्स की फॉर्म में आपने करना है कन्वर्ट। तो इसको आपने डिवाइड कर देना है 8 किलो वाट को 230 या 220 से, 230 या 240 या 250 से कर दें, ये अप्रोक्सीमेटली 30-35 एम्पेयर बन जाते हैं। इसको भी आप 30 एम्पेयर ही कंसीडर करें, ठीक है। 30 एम्पेयर यानी कि आपका इन्वर्टर जो है 1 घंटे में जो फीड कर रहा है, जो करंट फीडिंग है उसकी, जो इंस्टेंटेनियस फीडिंग है, ठीक है, जो लम्हाती इसी टाइम पे हो रही है, ठीक है। तो ये हो रही है 30 एम्पेयर की फीडिंग। और आपका लोड कितना है, 2 एसी का 15 एम्पेयर, और घर का छोटा मोटा और लोड भी होता है, हम इसको 15 एम्पेयर क्या लेते हैं, ठीक है। 15 एम्पेयर आप ले रहे हैं, और दे कितने एम्पेयर रहे हैं जी, 30 एम्पेयर। 30 में से आपने माइनस कर लेना है, बाकी रह गया 15 जा रहा है ग्रिड में 15 एम्पेयर, और 15 आप यूज कर रहे हैं। ये होगा हिसाब, ठीक है। आप भी अपना हिसाब निकाल सकते हैं इस तरह से। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, 15 एम्पेयर ही 1 घंटे में जो फीडिंग हो रही है वो जा रही है। आपको पता है 1 किलोवाट जो है उसमें 4.5 एम्पेयर होते हैं, तो 4.5 एम्पेयर होते हैं जी। तो फिर अगर उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाते हैं तकरीबन कोई 16-17-18 एम्पेयर, 17.5 एम्पेयर। चलें 17.5 एम्पेयर ही लगा लें, तो ये फिर 3 किलोवाट बनते हैं। क्योंकि हमारे 15 एम्पेयर बन रहे हैं तो ये 3 किलोवाट से भी कम है, ठीक है। 3 किलोवाट ही आप लगा लें, ठीक है, 3 किलोवाट आप लगा लें। तो इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब ये बनता है 1 घंटे में 3 यूनिट आपने फीड करवा दिए। और मैक्सिमम जो है 3-4 घंटे ही होते हैं जो आपकी पूरी इंटेंसिटी के साथ ग्रिड फीडिंग हो रही होती है, ठीक है। सारा दिन इतनी ताकत से 8 के 8 घंटों में इतनी फीडिंग नहीं हो रही होती। चले हम 4 घंटों का हिसाब लगा लेते हैं, तो 4 घंटों में ये कितने बन जाएंगे जी। एक में मैंने आपको बताया कि आपके जो हैं वो तकरीबन 3 यूनिट जा रहे हैं एक में, और या 3000 वाट जा रहे हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं 1000 वाट जो है एक यूनिट, और 3000 वाट 3 यूनिट जा रहे हैं, ठीक है। सिंपल, आपको हर तरीके से मैंने बता दिया कैलकुलेशन का तरीका। तो 4 घंटों में कितना हो गया, 3 × 4 12, 5 घंटों में लगाएंगे तो 15 यूनिट, यानी कि 12 या 15 यूनिट, चले 15 यूनिट ही लगा लें, ठीक है। कभी ऐसी बंद भी हो जाता है, कभी चल भी जाता है,
तो 15 यूनिट ही मैक्सिमम लगा लें आप। तो 15 यूनिट जब आप दिन को देंगे ग्रिड को, तो आपको रात को क्या मिलेगा? अगर आप शाम के टाइम एहतियात कर लेते हैं, कर भी लेते हैं, जो शाम का पीक टाइम, पीक आवर्स का टाइम है 6 बजे से 10 बजे का, तो फिर एक के बदले एक भी मिल जाता है, तो 15 जो हैं आपके पास यूनिट हैं, उसमें आप क्या चला सकते हैं? ठीक है, आप तकरीबन एक एसी चला लेंगे और आपका एक दो फ्रिजें और बाकी 4-5 पंखे और जो लोड होता है लाइटों शाइटों का घर का, बस यही चल सकता है। अगर आपने शाम को वो भी चला लिया, जिसे कहते हैं जी वो पीक टाइम शाम को, उसमें अगर आपने चला लिया, तो फिर आपको जो है फिर कुछ नहीं बचना। फिर आपके वो जो 15 यूनिट हैं, एक आधा एसी अगर आपने शाम को ऑन कर लिया और घर का लोड भी चल रहा होता है, तो फिर आपके 15 के 15 जो हैं, यानी कि वो इधर ही खप जाएंगे शाम के 3-4 घंटों में। तो फिर आपको रात को जो चलाएंगे उसका बिल तो आना ही आना। तो सिंपल ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। तो जब मैंने उन्हें बताया कि ये आपने 21 प्लेटें लगाई हैं, तो इसको आप कम से कम इतनी प्लेटें ही और लगाएं। आप कम से कम ये कर सकते हैं कि जो आपका पीवी 7200 है 6 किलोवाट का, उसके साथ 12, 14 या 16 प्लेटें लगा दें और उसमें भी नेट मीटरिंग ऑन करवा दें। लेकिन साथ यह भी बता दिया कि ये उड़ भी जाएगा, जहां पे ये लगा हुआ है इतनी शदीद धूप और गर्मी में ये नहीं बचेगा। ठीक है, और इसको एक तो लगाएं, या तो एसी वाले कमरे में लगा लें, अंदर रूम है वहां पे एसी चल रहा है वहां पे शिफ्ट कर लें, और वहां से आर पार सुराख करके जो लंबा वर्मा होता है तकरीबन कोई 16 इंच का, उसके जरिए आर पार सुराख हो जाएगा। वहां से केबल्स जो हैं बाहर निकाल के, बैटरियां बाहर पड़ी हैं, ठीक है, चल जाएगा सिस्टम। तो अगर लिथियम लगानी है तो फिर वो भी अंदर रखनी पड़ेगी, वो भी बाहर नहीं रख सकते। तो एक तो ये तरीका है। उसके साथ प्लेटें बढ़ाएं, उसमें भी ग्रीन जो नेट मीटरिंग है उसमें भी इनेबल कर दें। तो बेहतर यह है कि आप ये पंगा ना ही करें, इसको एज ए यूपीएससी चलाएं फ्रोनस को। तो आप एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर लेके लगा लें। बेहतर ये है कि घर के लोड के लिए बस 15 किलोवाट होना चाहिए, कम से कम 10 किलोवाट भी आपको लगा लेना चाहिए। अगर 10 किलोवाट लगाएंगे उसके साथ 16 प्लेटें लग जाएंगी मैक्सिमम, और अगर 15 किलोवाट लगाएंगे तो उसके साथ आप 24 प्लेटें इजीली अटैच कर सकते हैं। तो ये है आपके पास ऑप्शन। उनके पास स्पेस भी थी, काफी बड़ा घर था, स्पेस भी थी, वो लगा भी सकते थे। तो ये ऑप्शन मैंने उनको दे दिया कि आपको कम से कम भी 16 प्लेटें हर सूरत लगानी चाहिए, ताकि आप सुकून से सारा लोड चला सकें और टेंशन ना हो आपको। दूसरी बात जो है वो ये है कि उन्हें जो था एक एसी था उनका, उन्होंने बोला ये कम से कम रात को सारी रात बगैर पाउडर के चलना चाहिए। तो इसकी कैलकुलेशन निकाल के दें कौन सी बैटरी लगाएं। तो मैंने उन्हें बताया कि अगर टाल ट्यूबलर लगाएंगे तो आप TX 3500 की 4 बैटरियां लेकर लगाएंगे, तो फिर आपका एक एसी जो है सारी रात चलेगा, उसके साथ एक लाइट और पंखा भी चल जाएगा सारी रात। तो एक तो ये मेथड है। तो उसके पैसे बना लें, वो तकरीबन 60 बल्कि 70-75 हज़ार की होगी आजकल बैटरी TX 3500। तो वो पैसे देख लेंगे कितने बनते हैं, तकरीबन कोई 2.25 से 2.5 लाख के राउंड अबाउट बनते हैं। तो दूसरा तरीका जो है, बल्कि वो मेरे ख्याल में ज्यादा ही बनते हैं, 2.5-3 लाख बनते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप फिर लिथियम पे जाएं। लिथियम में आप कितने किलोवाट की बैटरी लगाएंगे? तो उन्होंने बोला कि मैं 5 किलोवाट की बैटरी लेकर लगा देता हूँ। मैंने कहा 5 किलोवाट से एसी नहीं चलना, चलने को चल जाएगा, लेकिन अगर आपने बैटरी खराब करनी है, उसकी लाइफ कम करनी है, तो ले लें, शौक से चलाएं। चला रहे हैं कई लोग, कोई 2 घंटे 3 घंटे चलाता है, कोई 4-5 घंटे भी चला लेता है, कोई एम्पेयर ला करके 6-7 घंटे भी चला लेता है। लेकिन डेली बेसिस पे अगर उसको खाली करेंगे तो आपके लिए नुकसान है। फिर अगर आप प्लेटें बढ़ा लेते हैं, ग्रिड फिटिंग डबल कर लेते हैं अपनी, कम से कम डबल हर सूरत में करनी चाहिए आपको, तो फिर आप रात को फिर उसको वापस से चार्जिंग उसकी ऑन रखें बैटरी की। तो अगर घंटा बिजली आती है जाती है, उसमें वो चार्ज होती रहेगी, तो आपकी बैटरी जो है ना वो थोड़ी सी सेट रहेगी। लेकिन फिर भी उसकी लाइफ तो कम होगी, क्योंकि बार बार आप हैवी लोड उसके डाल रहे हैं एसी का, तो ये बहुत डेंजरस है। या तो फिर ऐसे करें कि रात को 1-आध घंटा वाटर के ऊपर चला के बाद में बैटरी के ऊपर डाल दें, लेकिन फिर भी वो 6-7 घंटे में खाली हो जाएगी। तो इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा बैटरी की लाइफ डेड, लाइफ साइकिल खत्म। और तकरीबन 2-2.5 लाख की बैटरी आती है, और अगर IP65 में लें तो वो 3 लाख से भी ऊपर आ सकती है कुछ कंपनीज की। तो वो आपके पैसे खराब हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने पूछा किस कंपनी की बैटरी लूँ? उन्होंने पूछा जी इन्फ्रेक्स की ले लूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है ले लें, मसला कोई नहीं है। डायनेस की लेनी है, ठीक है ले लें। पायलोनटेक की लेनी है, ले लें, ठीक है।
और सनवुडा की लेनी है ले लें, एपेक्स की लेनी है ले लें, जिसकी लेनी है ले लें, लेकिन कंपनी की रिप्लेसमेंट वारंटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है। तो इसके अलावा अगर आप बनवाते हैं बैटरी सेल्स से, जो लोग बना के देते हैं वो 1 साल की वारंटी देते हैं, वो भी कहीं नहीं जाती, बड़ी ज़बरदस्त चलती है। तो साल की वारंटी वो सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि उनका इतना बड़ा सेटअप नहीं होता कि वो लंबी चौड़ी की वारंटी अफोर्ड कर सकें। कभी कभार कोई मसला आ जाता है बैटरी में, लेकिन हर बंदा कोशिश करता है कि 90% तक जो कंप्लेंट है वो बिल्कुल ना आए। तो फिर क्या हुआ, इसके अलावा मैंने उनको बताया अगर एसी चलाना है तो कम से कम आपको 8-10 किलोवाट की बैटरी लगवानी चाहिए, ताकि आप बैटरी रात को सारी खाली ना करें, तकरीबन 40 या 50% छोड़ दें, तो बैटरी आपकी ख़राब नहीं होगी, लॉन्ग लाइफ देगी। फिर आप कह सकते हैं कि आपकी बैटरी जो है 7-8 साल 10 साल चल जाएगी, और बेहतर यही है। और इसके अलावा जो आपका एक इन्वर्टर है फ्रोनस, उसके ऊपर आप अपनी बैटरी लगा दें, उसके साथ कम से कम भी 8 प्लेटें लगाएं, ताकि आपकी बैटरी दिन के टाइम चार्ज हो जाए, और उसके ऊपर आप अपने घर का एक पोर्शन का लोड भी डाल दें, और वो लोड भी उठाएगा दिन को, और जो आपका बिल भी थोड़ा सा कम हो जाएगा इस तरीके से। तो ये मैंने उनको ये सारी चीज़ें समझाई बताई। एक तो उनकी बैटरी का मसला हल करवाया, और फिर उनको ये भी बताया कि अगर कंपनी की लेते हैं 5 किलोवाट की बैटरी वो 2-2.5 लाख की मिलेगी, और अगर वो लेते हैं जी 10 किलोवाट की कंपनी की बनी हुई बैटरी तो वो 4 से 5 लाख, 5 लाख की तो पक्की मिलेगी, 4.5 से 5 के दरमियान। और अगर वो लेते हैं जी 14-15 किलोवाट या 16 किलोवाट की किसी भी कंपनी की बैटरी, तो वो 6 लाख से 7-7.5 लाख तक की आएगी। मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ रेट हैं, ये मैंने उनको बात समझा दी। दूसरी बात भी ये बताई कि अगर सेल जोड़ के जो लोग बैटरियां बना के दे रहे हैं वो भी कामयाब है, ज़बरदस्त हैं, तो उसमें ये करना है आपने कि आप अगर बनवाएं उसमें 5 किलोवाट की बैटरी, तो तकरीबन आपकी 1.5 से पौने 2 लाख में बन जाएगी। उसमें अगर आप बैटरी बनवाते हैं जी थोड़ी बड़ी 10 किलोवाट की, तो वो आपकी जो है वो भी तकरीबन 3 लाख से पौने 3 लाख के राउंड अबाउट बन जाएगी। और अगर आप उसमें 15 किलोवाट या 16 किलोवाट की बैटरी इख्तियार करवाते हैं, तो वो बैटरी भी आपकी तकरीबन 4 लाख के राउंड अबाउट बन जाएगी। और एक रफ सा भी उनको आइडिया दे दिया। आपको भी बता रहा हूँ कि अगर 1 किलोवाट की कोई लिथियम बैटरी आप तैयार करवाते हैं सेल्स के ज़रिए, तो वो तकरीबन आपको जो 1 किलोवाट की बैटरी, अगर छोटे साइज़ की बैटरी बनवाएं बिल्कुल इतनी सी, तो इसमें वोल्टेज का हिसाब किताब नहीं बता रहा, वोल्टेज जितने मर्जी आप बनवाएं अपने हिसाब से, उसका कोई इशू नहीं है। अगर 1 किलोवाट की आप तैयार करवाते हैं खुद से, तो वो तकरीबन आपको 26-27 हज़ार से 30 हज़ार के राउंड अबाउट पड़ सकती है, यानी 25 से 30 हज़ार की रेंज में आपको 1 किलोवाट की बैटरी पड़ सकती है। लेकिन इतनी छोटी बैटरी को बनवाता नहीं है, तो इसी तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर 1 किलोवाट की 30 हज़ार में बनती है, तो 5 किलोवाट की आपकी 1.5 लाख में बनती है। एक सिंपल सा आपको हिंट दे दिया मैंने, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जो खुद बनवाएंगे उसमें वोल्टेज आप थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, आपको लाजमी नहीं 51.2 की मिलेगी, आप 56 वोल्ट की बैटरी भी तैयार करवा सकते हैं, जो कि आपको वो दूसरी बैटरी की निस्बत 1-2 घंटे फालतू बैकअप दे जाएगी। दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें, मैंने कोशिश की है जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करूँ, लेकिन बहुत काम की चीज़ें होती हैं। डेली व्लॉग्स में मैं इंस्पेक्शन करने जाता हूँ, लोगों के सिस्टम चेक करता हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं, तो वहाँ पे जो मसले होते हैं उनको ऑन द स्पॉट हल करके बता देता हूँ कि आपका ये इशू है, इसको ठीक कर लें। और इसके अलावा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देता हूँ, लेकिन उसमें टाइम लगता है, वो तो उसकी फ़ीस है रखी हुई मैंने, वो आप पे करेंगे व्हाट्सएप पे, तो आपको हेल्प मिल सकती है। तो फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।